Students, now we are doing section 3. A teacher had heard the noise and was coming to call the boys from the ice just as they broke through. एक जो टीचर है जॉर्ज के, वो आवाज़ सुनते हैं बच्चों की जब वो चिल्ला रहे थे, जो वो पानी के अंदर ऑलमोस्ट ड्राउन हो रहे थे, डूब रहे थे। जैसा कि हमने सेक्शन 2 में पढ़ा था कि जॉर्ज और उसके कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो आइस सरफेस ब्रेक होने की वजह से पानी के अंदर डूबने लगते हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ को सेव करने के लिए चिल्ला रहे हैं। तो तभी जो टीचर है उसे जो है आवाज़ सुनाई देती है उन बच्चों की, और वो जो है आते हैं बॉयज़ की हेल्प करने के लिए। He tore some boards from a fence close by and shoved them out on the ice. अब जो ये टीचर हैं वो क्या करते हैं, फेंस लगे हुए हैं वहीं आसपास। फेंस क्या होते हैं, जो आउटर बाउंड्री पर लगे होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए उस एरिया को, तो बाड़ बोलते हैं जिसे हिंदी में। तो वो फेंस से जो है कुछ बोर्ड्स को लेते हैं और वहाँ उस एरिया में जाते हैं जहाँ वो बच्चे थे, और वो क्या करते हैं, शोव्ड दैम। शोव्ड मीन्स प्रेस दैम आउट ऑन द आइस, और आइस के अंदर जो है उन बोर्ड्स को गाड़ देते हैं until they came within reach of the boys in the water। और उसे जो है उन बोर्ड्स को वो इतना अंदर तक डालते हैं कि वो जब तक उन बच्चों जो बॉयज़ हैं उनकी रीच में नहीं आ जाए वो बोर्ड, मतलब कि जो बॉयज़ हैं जब तक वो उस बोर्ड को पकड़ ना लें तब तक वो उसे अंदर प्रेस करते रहते हैं उस बोर्ड को। After a while he succeeded in getting the 3 boys out of the water, but not until they were almost frozen। अब फाइनली जो टीचर है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तीनों बच्चों को जो है बचाने में। तीनों बच्चों तक वो बोर्ड पहुंच जाता है जिसकी हेल्प से जो है वो बच्चे बाहर आ पाते हैं। लेकिन जो है तब तक जो बच्चे हैं वो क्या हैं, ऑलमोस्ट फ्रोज़न हो चुके हैं, जम चुके हैं, क्योंकि कोल्ड वेदर है और वो आइस वाले वाटर के अंदर काफ़ी देर तक डूबे रहे हैं, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट फ्रोज़न है। George's father and mother were very much troubled when he was brought home। अब जॉर्ज के जो फादर और मदर हैं ओबियसली वो बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं, ट्रबल्ड हैं जब जॉर्ज को घर लाया जाता है। एंड दे लर्नड हाउ नैरोली ही हैड एस्केप्ड ड्राउनिंग। और जो है पेरेंट्स को पता चलता है कि वो किस तरह बाल बाल बचा है डूबने से। But they were so glad to know that he was safe that they did not ask him any questions until he was warm and comfortable again। लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो खुश हैं ये जानकर कि उनका जो बेटा है वो सेफ है, और वो उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछते तब तक जब तक कि वो कंफर्टेबल नहीं हो जाता और जब तक कि वो वार्मथ नहीं ले लेता थोड़ा। But in the evening, when they were all gathered together about the cheerful fire, his father asked him how he came to disobey his positive instructions। अब शाम के समय जब पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, बैठती है, और फायर के सामने जो है वो बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं हैप्पीली फायर की वार्मथ को, तभी फादर जो है वो पूछते हैं जॉर्ज से कि जॉर्ज ने फादर की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को डिसओबे क्यों किया, उसने अवमानना क्यों की उन इंस्ट्रक्शंस की जो कि उसके फादर ने उसे दी हुई थी। जॉर्ज आंसर्ड दैट ही डिड नॉट वांट टू गो ऑन द आइस बट द बॉयज मेड हिम। अब जॉर्ज जो है वो आंसर देता है अपने फादर को कि वो तो आइस पर जा ही नहीं रहा था, आइस सरफेस पर, पॉन्ड सरफेस पर वो तो जा ही नहीं रहा था, लेकिन बॉयज़ ने उसे फोर्स किया, उसके फ्रेंड्स ने उसे फोर्स किया। हाउ डिड दे मेक यू, डिड दे टेक होल्ड ऑफ यू एंड ड्रैग यू ऑन, आस्क्ड हिज फादर। अब उसके फादर पूछते हैं कि उन बॉयज़ ने कैसे तुम्हें वहाँ ले जाने के लिए परसुएड किया, क्या उन्होंने तुम्हें होल्ड किया था, पकड़ा था तुम्हें, तुम्हें घसीटा था उन बच्चों ने। नो सैड जॉर्ज बट दे ऑल वॉन्टेड मी टू गो। जॉर्ज कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो सभी चाहते थे कि मैं पॉन्ड के सरफेस पर जो है जाऊं। इस पिक्चर में बेटा आपको शो हो रहा है कि फैमिली जो है वो बैठी हुई है एंड दे आर टॉकिंग टू जॉर्ज, दे आर मेकिंग हिम कंफर्टेबल सो दैट he can share all the experiences, all the incident he can share only then when he is feeling comfortable। So here is the family and all are enjoying the warmth of fire। When they asked you why didn't you say no, now father is saying
कि जब तुम्हारे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने तुमसे पूछा आने के लिए तो तुमने उन्हें नो क्यों नहीं कहा? I was going to do so, but they called me a coward and said I was afraid to go and I could not stand that. Now जॉर्ज क्या रिप्लाई करता है? कहता है कि मैंने तो उन्हें नो कहा था. I was going to do so, कि मैं उन्हें नो कहने जा ही रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे क्या कहा कि तुम तो डरपोक हो, कावर्ड हो. और उन्होंने कहा कि तुम तो डरते हो यहाँ आने से. एंड आई कुड नॉट स्टैंड दैट, और कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं सुन पा रहा था. एंड सो सैड हिज फादर, यू फाउंड इट ईजियर टू डिसओबे मी एंड रन द रिस्क ऑफ लॉसिंग योर लाइफ देन टू से दैट लिटिल वर्ड यू थॉट सो ईजी लास्ट नाइट. अब फादर जो है कहते हैं कि इसका मतलब तुम्हें मुझे डिसओबे करना ज़्यादा ईजी लगा, मतलब तुम्हें मेरी आज्ञा की अवमानना करना ज़्यादा आसान लगा और तुमने अपनी लाइफ का रिस्क लिया. लेकिन तुम्हें एक छोटा सा वर्ड नो, जो कि लास्ट नाइट तुम्हें बड़ा इजी लग रहा था बोलना, लेकिन इस बार तुम नहीं बोल पाए. यू कुड नॉट से नो, लेकिन तुम जब नो कहने की स्थिति आई तो तुम नो नहीं कह पाए, जबकि लास्ट नाइट तुम्हें बहुत इजी लग रहा था नो कहना. जॉर्ज नाउ बिगिन टू सी वाई दिस लिटिल वर्ड नो was so hard to pronounce. अब जो है जॉर्ज को रियलाइज़ हो रहा था कि उसके फादर लास्ट नाइट उसे क्यों कह रहे थे कि नो वर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बोलना. अब जॉर्ज को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही थी. इट वॉज नॉट बिकॉज इट वॉज सो लॉन्ग और composed of such difficult sounds, but because it often requires so much real courage to say it, to say no when one is tempted to do wrong. अब यहाँ पे देखा जाए तो नो वर्ड जो है वो सिर्फ 2 वर्ड्स हैं, एन ओ नो, लेकिन यहाँ पे फादर जो है वो क्या कहना चाह रहे थे कि नो व्हेन वन इज टेम्प्टेड टू डू रॉन्ग, कि जब किसी को आकर्षित किया जाता है कुछ भी गलत करने के लिए, उस समय पर नो कहने के लिए रियल करेज की नीड होती है. असल में बहादुर बनने की ज़रूरत होती है उस वक्त जब भी हम टेम्प्टेड होते हैं, आकर्षित होते हैं किसी भी गलत चीज़ के लिए, तो उस समय पर नो कहना, उसके लिए रियल करेज चाहिए. आफ्टर दैट whenever George was tempted to do wrong, he remembered his narrow escape from drowning and the importance of the little word no. अब इस इंसिडेंट के बाद से जब भी जॉर्ज अपने आप को टेम्प्टेड फील करता था, अट्रैक्टेड फील करता था किसी भी रॉन्ग चीज़ के लिए, तो वो हमेशा इस इंसिडेंट को याद करता था कि वो किस तरह से बाल बाल बचा था डूबने से, और उसे इम्पॉर्टेंस, जो लिटिल वर्ड नो है, जो ये छोटा सा वर्ड नो है, इसकी इम्पॉर्टेंस उसने रियलाइज़ की थी. द ऑफनर ही सैड इट द ईजियर इट बिकेम, एंड इन टाइम ही कुड से इट व्हेन नेसेसरी विदाउट मच एफर्ट. और अब जो है वो ऑफन इस वर्ड को यूज़ करने लगा था, मीन्स उसने सीख लिया था नो कहना, और जब भी ज़रूरत होती थी बिना किसी एफर्ट के वो इस वर्ड को कह पाता था. व्हेन नेसेसरी, विदाउट मच एफर्ट, और ये नो कहने के लिए उसे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते थे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर section 3. I hope this is clear to you all.